गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वो बीजगणितीय विधि है और दूसरी विधि है वो आलेखीय विधि है। इसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं। और बीजगणितीय विधि के तीन भाग हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। इसके बाद जो आलेखीय विधि है उसमें या तो आपके पास जो है समीकरण दिया हुआ होगा और उस समीकरण के द्वारा आपको जो है ग्राफ बनाना है। यदि समीकरण नहीं दिया हुआ है और सवाल दे रखे है तो सवाल के माध्यम से आपको जो है ग्राफ बनाना होगा। जैसे आपने जो है कितनी विधियां बताई हमने, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं आपको जो है बतानी होगी। कितनी विधियां बताओगे? दो विधियां बतानी है। यानी यहाँ हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। यानी जो पहली जो विधि है वो हमारे पास बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। इसके बाद दूसरी है आलेखीय विधि या इसको जो है ग्राफीय विधि भी कहते हैं। अब इसके जो है हमारे पास तीन भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? तीन भाग हैं। पहला जो भाग है वो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। इसका जो दूसरा भाग है वो हमारे पास विलोपन विधि। इसके बाद तीसरा भाग है वज्र गुणन विधि। तो हमने जो है आपको बीजगणितीय विधि के बारे में बता दिया था। प्रतिस्थापन विधि में आपको जो सवाल को किस तरीके से हल करना है, विलोपन विधि में आपको किस सवाल को किस तरीके से हल करना है, वज्र गुणन विधि में भी किस तरीके से करेंगे। तो प्रतिस्थापन में तो आपको कोई भी दो समीकरण दिए हुए होंगे और उन दोनों समीकरण में से कोई से एक समीकरण से आपको तीसरा समीकरण प्राप्त करना है। और जिस समीकरण से आपने तीसरा समीकरण प्राप्त किया है उसका मान उस समीकरण में न रख करके उससे दूसरे वाले समीकरण में मान प्रतिस्थापित करना है। तो इस तरीके से एक चर का मान आ जाएगा और फिर दूसरे चर का मान निकालने के लिए कोई से भी समीकरण में मान रख देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। इसके बाद विलोपन विधि में हमें जो है एक चर को जो है क्या करना है? समान बनाना है। तो समान बनाने के लिए क्या करना है? कोई से भी चर को जिसको बराबर बना रहे हैं, जिस चर को समान कर रहे हैं, उसके जो है ऊपर नीचे जो अंक दे रखे हैं उनके ऊपर वाले अंक वालों को तो नीचे वाले से गुणा कर देंगे, नीचे वाले अंक को जो है किससे गुणा कर देंगे? ऊपर वाले अंक से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई समीकरण दिया हुआ है 2x + 5y बराबर 5, 3x + 3y बराबर 10। तो इसमें जो है कोई से जब विलोपन विधि से कर रहे हैं तो इसको जो है इसका अंक कितना है? 3 है। तो 3 को ऊपर वाले से गुणा कर दो। ऊपर वाले अंक के साथ x के साथ गुणांक कितना है? 2। इसको जो है नीचे वाले से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा? गुणांक समान हो जाएगा। कोई से एक चर को करना है, चाहे इसको कर लीजिए, इसको कर रहे हैं तो इसके साथ दूसरे समीकरण का गुणांक y गुणांक कितना है? 3। 3 को ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर देंगे और ऊपर वाले समीकरण का y गुणांक कितना है? 5। और 5 को जो नीचे वाले से गुणा कर देंगे। तो एक को करना है, कोई से को कर लीजिए। इसके बाद अब हमें देखना है घटाने पर या जोड़ने पर लिखना है। कब लिखेंगे? घटाने पर तो हमें तब लिखना है जिस चर को हमने बराबर किया है उसके यदि समान चिन्ह हैं तो हमें घटाने पर करना होगा, क्योंकि एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या होगी तभी निरस्त होगी।
और घटाने पर बीजगणित का नियम है, जब घटा कर रहे हैं तो नीचे के जो पद हैं उनके चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका कौन सा हो जाएगा, विलोपन विधि। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वज्र गुणन विधि के बारे में बता दिया था आपको। अब आती आलेखीय जो विधि है उसमें या तो आपके पास जो है समीकरण दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए x + y = 10। अब ये आपके पास कोई समीकरण है तो इसको जो है किसी के बराबर रख लीजिए, चाहे x के बराबर रख लीजिए, चाहे y के बराबर रख लीजिए। यदि y के बराबर रख रहे हैं तो y = 10 - x। तो अब हमें क्या करना है, x के मान रखने हैं, तो x के कोई भी मान रख लीजिए। तो x = 1, 2, 3 रखने पर अब क्या हो जाएगा, y, अब हमारी जो सारणी है वो क्या हो जाएगी, यानी जब x का मान हम 1 रखेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया, हमारा 9 आ गया। जब हम x का मान 2 रखेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ इसके बाद x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया, 7। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, सारणी हो जाएगी। सारणी बनाएंगे। अब सारणी के अंदर हमने किसके मान रखे हैं, x के मान रखे हैं 1, 2, 3। जब 1 रखा है तो y का मान हमारे पास कितना आएगा, 9। जब 2 रखा है तो y का मान 8, 3 रखा है तो कितना हो जाएगा, 7। ये हमारे पास जो है सारणी बन जाएगी। और इस सारणी को हमें ग्राफ में दर्शाना होगा, पैमाना लेना है। पैमाने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, पैमाना आपने किस तरीके से लेना है। आपके पास जब सारणी आ जाए, सारणी को देख करके आपको जो है पैमाना लेना है। यदि सारणी में मान छोटे हैं तो पैमाना भी आपको छोटा लेना है। यदि मान जो है बड़े हैं तो पैमाना भी आपको जो है क्या कर देना होगा, बढ़ा देना है, ताकि आपके मान जो है उसमें अच्छी तरह से अंकित हो जाएं। इधर ये हो जाएगा, इधर y, ये y'। अब यदि हमने मान लीजिए माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, 1 इकाई के बराबर। अब इसके बाद y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 यूनिट के बराबर, ये पैमाना हो गया। अब 1 के बराबर ले रहे हैं तो हमें 1 से ही शुरुआत करनी होगी। यदि 2 के बराबर ले रहे हैं तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2, 4, 6, 8। यदि 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के बराबर है तो यहाँ हमें 10 से शुरुआत करनी होगी, 10, 20, 30, 40, 50 बड़े मान हो तो। और यदि 1 सेंटीमीटर हमने 100 यूनिट के बराबर रखा है तो 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से लेने हैं। अब यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर हमें ऋणात्मक लेना है, -1, -2, -3, -4। तो पैमाना हमें जरूरी नहीं इसको बीचों बीच ही लें, हम कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब सारणी आ गई तो सारणी के मान को देख करके हमें पैमाना अपना अंकित कर लेना होगा। अब यहाँ x का मान कितना है, 1, तो ये हमारा x का मान 1 हो गया। और y का कितना है, 9, तो 9 तक चलना है हमें। पहले x निर्देशांक, बाद में y निर्देशांक, तो 1 और 9। इसके बाद अब हमारे पास x का मान 2 है तो ये 2 हो गया, और y का कितना है, 8, तो 8 तक चलना है हमें। 2 को जो है कितने तक, 8, 2 और 8 हो जाएगा। इसके बाद x का मान कितना है, 3 है, और y का कितना है, 7, तो 3 और 7। इस तरीके से इसको जो है क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा जो समीकरण होगा वो x + y = 10। इसका जो है ये आलेख बन जाएगा। अब इस तरीके से हमें आलेख बना लेने हैं, पैमाना आपको बता दिया। अब इसके बाद
यदि सवाल दे रखे है, जैसे मान लीजिए कोई दो विद्यार्थी हैं और दोनों ने मिलकर के किसी कार्य के लिए या किसी कार्य के लिए उन्होंने मान लीजिए 100 रुपये दिए हैं दोनों ने मिल करके, तो अब हमें ये देखना होगा, अब मान लीजिए एक विद्यार्थी का नाम जो है महेश है, एक का दिनेश है, तो हमें मानना होगा, माना दिनेश द्वारा दिया गया जो पैसे हैं वो लिखने हैं, उनको हमने मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। इसके बाद दूसरा जो है महेश है, तो महेश ने जो है y रुपये खर्च किए और दोनों ने कुल मिला करके 100 रुपये, तो कुल का मतलब हमें दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसका मतलब हो जाएगा x + y कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो इस तरीके से यदि दे रखा है तो हमें क्या करनी होगी, समीकरण बनानी होगी। तो दोनों को जो है क्या कर देना होगा, जोड़ देना। मान लीजिए किसी बच्चे कोई दो व्यक्ति हैं, उन्होंने भूकंप पीड़ित लोगों के लिए राजकोष में जो है दोनों ने मिलकर के जो है 100 रुपये जमा करवाए हैं। तो माना पहले व्यक्ति द्वारा जमा राशि कितनी हो जाएगी, हमने जो है मान ली x, दूसरे द्वारा जमा राशि कितनी मान लेंगे y। अब दोनों ने कुल मिलाकर के कितना जमा करवाया है, यानी x + y बराबर कितना है, 100। अब इसका हम समीकरण बना लेंगे, y बराबर 100 - x। तो इस तरीके के भी सवाल आएंगे। तो अब आपको जो है क्या करना है, वो इसी तरीके से x के मान रखने हैं। x के कोई भी मान रख लीजिए, मान लीजिए आपने 30 रख लिया, 40 रख लिया, 70 रख लिया। तो आपने 30 रखा तो y का मान आपका कितना आ गया, 70। जब आपने 40 रखा है तो y का मान आपका 60, और जब आपने x का मान 70 रखा है तो y का मान आपका कितना आ गया, 30। और इनको आपने किस में दिखाना है, ग्राफ में दर्शाना है। तो इस तरीके के सवाल आएंगे जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। होमवर्क आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा, उसमें जो है करने हैं। धन्यवाद।